वहीं हड़ताल के दूसरे दिन पिपरवार क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। अशोका परियोजना पीट ऑफिस, पिपरवार महाप्रबंधक कार्यालय, बचरा साइडिंग सहित कई जगहों पर नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही पहले दिन की हड़ताल की सफलता पर मजदूरों को बधाई भी दी गई। हड़ताल को लेकर मशीनें जहां तहां खड़ी नजर आई, वहीं रेलवे साइडिंग में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। सरकार होश में हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है। आज तो हम एक हैं। ये हड़ताल जो पूरे कोयला उद्योग में हो रही है, इसका संपूर्ण जिम्मेवार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार चाहती है कि कोयला उद्योग के मजदूर गरीबी रेखा में चले जाएं, रोड में चले जाएं और कोल इंडिया के बेच के बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है। ये मनसा कोयला मजदूर कभी पूरा नहीं होने देंगे। और ये सरकार की भूलभुलैया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर था, सरकारीकरण था, सबको बेचने का काम किया और अब हाथ लगाया कोयला खदान बेचने का। सरकार होश में आए, नहीं तो ये 3 दिन हड़ताल करके हम लोग उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर बाज नहीं आया, कोल इंडिया को अगर आपने वापस नहीं किया, सीएमपीडीआई को वापस नहीं किया, कोल ब्लॉक को जो आपने नीलाम किया इसको वापस नहीं किया, तो आने वाला दिन में ये 3 दिन तो हस्ट्राइक होगी। आने वाला दिन में अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे और पूरा कोल इंडिया के चक्का जाम करेंगे और केंद्र सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। में 3 दिवसीय हड़ताल जो किया गया है पिपरवार क्षेत्र में और पूरे कोल इंडिया में, ये हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रहा। अगर इससे भी अगर सरकार नहीं झुकती है तो आने वाला समय में हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुका कर रहेंगे। और कोल इंडिया के कर्मचारियों और मजदूरों में वो ताकत है कि बड़ा से बड़ा काम को जो किसी भी तरह से वो झुका के ही रखे हैं और आने वाला समय में हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करते हैं। बात कोल इंडिया के मजदूरों ने एकजुटता का परिचय दिखाया है कि हम पूरे देश को झुकाकर छोड़ेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। पूरे देश को मैंने उजाला किया है हमारे श्रमिकों ने। कोल इंडिया ने कोरोना योद्धा का काम किया है, भले ही कोरोना योद्धा का खिताब इस कोल इंडिया के मजदूरों को नहीं मिले, लेकिन पुलिस की लाठियां खाकर, गालियां सुनकर और ड्यूटी करके और पूरे देश को उजाला, कोयला भेजकर पावर प्लांटों को पूरे देश को उजाला करने का काम किया है। और पुनः अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिनों के लिए पूरे देश को अंधकार में हम लोग ढकेल देंगे, पूरे कोल इंडिया के मजदूर। लेकिन कमर्शियल माइनिंग किसी हालत में नहीं होने देंगे साथियों। खून बहा देंगे पूरे देश में कोयला मजदूरों का, लेकिन हम लोग किसी हालत में कमर्शियल माइनिंग नहीं लागू होने देंगे। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में आहूत 3 दिवसीय हड़ताल जो 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक चल रहा है। पहला दिन, हड़ताल के पहले दिन पूरे कोल इंडिया में हमारा हड़ताल 100% सफल रहा। पिपरवार में उपस्थिति और उत्पादन शून्य रहा। आज दूसरे दिन भी पूरे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग के विरुद्ध में पूरा उत्पादन बंद है, उपस्थिति हमारी शून्य है। और कल तीसरा दिन भी यही स्थिति रहेगी। और सरकार को हम आगाह करना चाह रहे हैं, सरकार को यह हम कहना चाह रहे हैं जो अब भी सरकार अपने निर्णय पर वापस आए। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन भी पूरे उद्योग का चक्का जाम रहेगा। और इसके लिए जो देश का नुकसान हो रहा है, देश जो इसके कारण देश की विकास अगर धीमी हो रही है तो वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है। और हम सभी संयुक्त मोर्चा आज दूसरे दिन भी मैदान में उतरे हुए हैं। आप देख रहे हैं जो आज इस साइडिंग में एक छटा कोयला नहीं है, जहां प्रतिदिन 10 से 12 रैक कोयला यहां से निकलता था, आज इस
साइडिंग में एक छटाक कोयला भी नहीं है। यही स्थिति कल भी रहेगी। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं विचार करती है तो ऊपर का नेतृत्व निर्णय लेगा और हो सकता है जो आगे आंदोलन और भी लंबा खींचे। इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और अपने निर्णय पे पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हो। यही संयुक्त मोर्चा की मांग है। जय हिंद, जय भारत। मोर्चा की ओर से यह जो 2, 3 और 4 जुलाई की जो हड़ताल है, यह पूरे कोल इंडिया में 100% हमारा सफल है। और भारत सरकार की जो मंशा है, जो रेल, सेल, भेल, कोल सबको बेच चुका है, अब इनकी निगाहें कोल इंडिया पर है। लेकिन कोयला के मजदूर वह कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह अपने मुस्तैदी से कोयला निकाल सकते हैं, भारत सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर करेंगे। और यह हड़ताल, यह सांकेतिक हड़ताल है, यह एक पिक्चर का टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। यदि भारत सरकार अगर कमर्शियल माइनिंग को वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिन जो हमारे शीर्ष नेता हैं, यदि अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे तो हम सारे संयुक्त मोर्चा की ओर से हड़ताल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सारे मजदूर मुस्तैद हैं। धन्यवाद। भारत सरकार को आवाज देने का 5 श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं। 2, 3, 4 तारीख से हम लोग जो है सो एकदम जितने भी पिपरवार क्षेत्र के कोयला खदान हैं सारा बंद है और आगे भी बंद रहेगा। यदि हम लोग की आवाज़ अगर प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे तो मैं अगले बार अपने शीर्ष नेताओं के आग्रह पर मैं और जो है सो 30 दिन का हड़ताल करूंगा। इसका जोरदार समर्थन हमारे 5 श्रमिक संगठन कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। इसका मैं इंटक समर्थन करती है कि आजीवन हम लोग इसको लड़ते आए हैं, आजीवन लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा हड़ताल सफल है, सफल है, सफल है। हमारी हड़ताल सफल है, सफल है, सफल है। आज हड़ताल का दूसरा दिन और उसका ये प्रथम पाली है। अशोक